अलग अलग बहुत सारे कंसेप्ट और थियरीज को क्लियर करने के बाद अब जरूरत है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। 12th के केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। अब उन्हीं अलग अलग थियरीज का इस्तेमाल करके जो फार्मूला इससे पहले डिराइव किया गया उन सभी फार्मूलेज का इस्तेमाल करके कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। आप बोर्ड को ध्यान में रखें या कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखें, आपको इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। आज न्यूमेरिकल का फर्स्ट सेट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये पहला सेट आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल का। इसके जस्ट बाद फिर न्यूमेरिकल का अलग अलग और भी बहुत सारे सेट को सॉल्व करेंगे और साथ में बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव का भी सेट करेंगे। आज न्यूमेरिकल का सेट तैयार करते हैं और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले जो फॉर्मूला इससे पहले आपने डिराइव किया है, जो भी अलग अलग थियरीज आपने पढ़ा और उसमें जो मेन टर्म था जिसका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है, पहले उन अलग अलग फॉर्मूले को देख लेते हैं और उसके बाद तब प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। आपने सबसे पहले इससे पहले के क्लास में 1 फैराडे कितना कूलम्ब के इक्वल होगा ये डिराइव किया था। अगर आपने उन तमाम क्लासेज को मिस किया है तो पहले आप उसे पढ़ लें, तो ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आएगा। अगर आपने पहले के क्लास को मिस किया है तो निश्चित रूप से करें। अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो फिर यहाँ बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में कुछ फॉर्मूला का लिस्ट है। इसमें से देखा जाए सबसे पहले 1 फैराडे आपने पढ़ा था कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है, तो 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब पर मोल के बराबर होता है। 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब पर मोल के बराबर होता है, लेकिन एग्जैक्ट आपने जो कैलकुलेट किया था, जो आपने देखा था, वो एग्जैक्ट था 96,472 कूलम्ब पर मोल, ये एग्जैक्ट था। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अलग अलग जगह जब डाटा आप यूज करते हैं तो 96,500 कूलम्ब यूज करेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा, इसके लिए अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। तो 96,500 कूलम्ब पर मोल कितना फैराडे के इक्वल होगा, तो 1 फैराड या 1 फैराडे के इक्वल होगा। इसके बाद फिर ये जो 96,500 कूलम्ब था आया था कैसे, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसके बाद एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना था तो आपने एक मोल इलेक्ट्रॉन में जो संख्या होगा 6.022 10 का पावर 23 अवोगाड्रो नंबर है, इसको आपने गुना किया। तो जब आप गुना किए थे तब आपको मिला था 96,500 कूलम्ब, और ये जो 96,500 कूलम्ब है वो एक मोल पर चार्ज, याद रखिएगा, एक मोल पर चार्ज होगा 96,500 कूलम्ब। तो अगर मान लीजिए 2 मोल का निकालना हो, 3 मोल का निकालना हो, 4 मोल का निकालना हो, तो क्या करेंगे, 2 से 3 से 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर n गुना f फॉर्मूला है टोटल चार्ज के लिए। n हो गया मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, और ये फैराड 1 फैराडे 1 फैराड किसके इक्वल होगा, तो 96,500 कूलम्ब के। अगर मान लीजिए आपके पास 10 मोल इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो 10 को 96,500 से गुना कर देंगे। अगर 15 मोल आपके पास कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज उसका कितना होगा, तो 15 मोल है तो n का मान 15 और फैराडे 1 फैराडे 96,500 कूलम्ब, इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए फॉर्मूला n गुना f, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके बाद आपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पढ़ा, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक, उसके लिए फॉर्मूला निकाले थे। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैद्युत रासायनिक
समतुल्यांक। लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ा था, रिलेशन निकाला था वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक के लिए फॉर्मूला Z बराबर E/96,500। इसके बाद फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़े थे, फिर फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़े थे। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा था W बराबर ZIT, या W की जगह पर कई बार M भी लिखा जाता। तो ये M क्या है? मास है। ये मास बराबर फॉर्मूला, W की जगह M भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। W लिखिए, M लिखिए। तो M बराबर ZIT, जहां पर Z हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसके बाद I क्या है? तो I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है? तो T है टाइम। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी क्रम में आपने फैराडे का सेकेंड लॉ पढ़ा था। तो फैराडे के सेकेंड लॉ में भी आपने जो पढ़ा था वो था किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसी पदार्थ के समतुल्य द्रव्यमान के सीधा समानुपाती, और उसको लेकर के आपने इस तरह से फॉर्मूला पढ़ा था। तो अब हम लोग इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आज सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कुछ बेसिक्स रहेगा, और उसकी सहायता से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान है, एकदम आराम से समझिए। बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है इस चीज़ से कि कैसे सॉल्व होगा। तो एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, न्यूमेरिकल बनेगा, आप ही बनाएंगे। और अच्छे तरीके से पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम को बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखेंगे। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन है कि N3- मतलब नाइट्रोजन का आयन है, नाइट्राइड आयन है। N3- आयन के 1 ग्राम आयन पर आवेश कूलम्ब में ज्ञात करें। तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना कूलम्ब पे कैलकुलेट करना है, मतलब किसमें कैलकुलेट करना है, तो कूलम्ब में निकालना है। किसका आवेश निकालना है? तो नाइट्राइड आयन का निकालना, उस पर कुल आवेश कितना होगा, और नाइट्राइड आयन का कितना ग्राम लेंगे? 1 ग्राम पर निकालना। जैसे 1 किलोग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम पे निकालना, लेकिन यहां पर कितना ग्राम में निकालना? 1 ग्राम। आपके पास 1 ग्राम नाइट्राइड आयन है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, यही कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, इसमें सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत ही आसान है। आपके पास N3- आयन है, 1 ग्राम आयन पर आवेश बाद में निकालेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि N3- आयन, एक आयन पर कितना चार्ज है। 1 ग्राम आयन पर बाद में निकाल लेंगे, पहले एक आयन पर निकालते हैं। तो एक N3- आयन पर चार्ज ऑन 1 N3- आयन बराबर। अब देखिए ये इस पर चार्ज 3- है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसका चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा? 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो इसका टोटल चार्ज लिखना, तो पहले 3 लिख लिए, क्योंकि इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो टोटल चार्ज इतना हो जाएगा। और अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट लिखेंगे, तो 3 × 1.602, एग्जैक्ट कितना लिखते हैं? 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं ऐसा चार्ज लिख लेंगे। ये एक नाइट्राइड आयन का चार्ज है, लेकिन आपको एक आयन पर नहीं निकालना है, आपको निकालना है 1 ग्राम में कितना चार्ज होगा। 1 ग्राम नाइट्राइड आयन पर कुल कितना आवेश होगा। तो 1 पर तो निकल चुका है। अब हमें ये पता कर लेना होगा कि 1 ग्राम आयन में कितना आयन होता है। 1 आयन का मिला हुआ है। अगर ये पता चल जाए कि 1 ग्राम आयन में कितना आयन होता है, तो इससे गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो यही निकालना है। 1 ग्राम आयन में आयनों की संख्या लिख लेते हैं। 1 ग्राम आयन में N3- आयनों की संख्या, आयनों की संख्या। पहले ऐसे प्रोसेस में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। तो आयनों की संख्या के लिए
आपने पढ़ा है एवोगाड्रो नंबर। 1 ग्राम N3 माइनस आयन में कितना आयन होगा? तो 6.022 10 का पावर 23 इतने आयन होंगे। एक आयन पर इतना चार्ज है, हमारे पास कुल आयन कितना है? तो कुल इतना आयन है, तो कुल चार्ज कितना होगा? क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसलिए टोटल चार्ज, इसलिए 1 ग्राम N3 माइनस आयन का कुल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश बराबर टोटल चार्ज को क्यों मान लेते हैं? तो टोटल चार्ज कितना होगा? गुना कर लीजिए, 3 गुना 1.602 10 का पावर -19 गुना 6.022 10 का पावर कितना होगा? 23। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डाटा आएगा ये आएगा 2.89 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम। ये आंसर, सबको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। तो इस तरह से 1 ग्राम आयन पर कितना चार्ज होगा कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए इसी तरह से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसी के पैटर्न पर अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या था? नाइट्राइड आयन था, और इसमें क्या है? मैग्नीशियम आयन है। अब मैग्नीशियम आयन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीशियम आयन का चार्ज लिख लेंगे। मैग्नीशियम आयन का चार्ज तो Mg2+ आयन पर चार्ज, 1 Mg+ पर कितना चार्ज? देखिए कितना इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, दोनों कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होगा। तो यहां पर लॉस करे तब भी, गेन करे तब भी, चार्ज तो वही होगा। तो उसके क्रम में 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो इसका जो चार्ज होगा 2 गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। एक मैग्नीशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एक आयन पर कुल कितना चार्ज? तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता चार्ज, लेकिन 2 लॉस किया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 2 से क्या कर लिए? गुना कर लिए। अब उसी तरह से यहां देखना है, 1 ग्राम आयन है, तो 1 ग्राम आयन में कुल कितना आयन होगा? तो वही संख्या, एवोगाड्रो नंबर 1 ग्राम पर आपको निकालना है, तो डायरेक्ट अब चार्ज लिख लेंगे। 1 ग्राम Mg2+, 1 ग्राम Mg2+ आयन पर कुल आवेश या कुल चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ मैग्नीशियम, तो टोटल चार्ज लिखना होगा, तो फिर वो संख्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? ये हो गया 2 गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम का गुना 6.022 10 का पावर कितना होगा? 23। 1 ग्राम पर निकालना, तब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आयनों की संख्या इतनी होगी। एक आयन पर इतना चार्ज, तो इतना आयन पर कितना चार्ज। तो इस सब को अब क्या कर लीजिए, इस सब को मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 1.93 और 10 टू द पावर 5 कूलम। इस तरह से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है। जैसे इससे पहले वाला में कितना माइनस था, चूंकि 1 ग्राम पर निकालना था, तो डायरेक्ट 96,500 से गुना कर लीजिए। अगर इसका शॉर्टकट आपको आंसर आपको चाहिए है, तो कितना है इस पर चार्ज? 2+, तो बस कुछ नहीं करना है, 2 को 96,500 से गुना कर लीजिए, आ गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इतना। तो इससे पहले वाला में भी ये काम कर सकते हैं। कितना था? 3 माइनस था, तो 96,500 को कितना से गुना कर लेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो 96,500 और डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम उतना ही आंसर है। जैसा कि यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन उसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई किए, तो शॉर्टकट में आप ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। Cl- का 1 ग्राम आयन है,
तो डायरेक्ट आंसर निकालेंगे यहाँ 1 ग्राम आयन ही है, 96,500 से गुना करेंगे 96,500, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना है? पहला क्वेश्चन में 3 था, दूसरा में 2 था, प्लस में रहे माइनस में रहे, आपको तो क्वांटिटी निकालना, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना, प्लस में है या माइनस में जो भी है निकालना। अभी यहाँ पर कितना है? 1 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? सीधा टोटल चार्ज निकालना है तो Q बराबर NF फॉर्मूला है, N का मान कितना? 1 और F कितना? 96,500 ना कूलम। डायरेक्ट आंसर 96,500 कूलम। ये संख्या याद रखिए, 96,500 कूलम पर मोल। 1 मोल पर इतना चार्ज है 96,500 कूलम। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा Q बराबर NF, तो N का वैल्यू 1 और उसके बाद F फैराडे है 96,500 कूलम। चलिए इसी क्रम में अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। ये सब तो यूज करेंगे ही। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है, अगर आप Ca2 प्लस का 1 ग्राम है, तो Ca2 प्लस के 1 ग्राम में टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितना चार्ज है? 2 प्लस, तो 2 इंटू 96,000 कितना? 500 कूलम। इसी तरह से एल्यूमिनियम आयन का निकालना हो तो अगर Al3 प्लस का 1 ग्राम है, 1 ग्राम आयन है किसका? Al3 प्लस का, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या करेंगे इसके लिए? कुल कितना चार्ज है? 3 प्लस है, तो 96,500 में 96,500 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो इतना चार्ज हो जाएगा। तो किसी का भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, शॉर्ट में आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपने 1 मोल पर टोटल चार्ज निकाला था, वो कितना था? 96,500 कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 अलग अलग क्वेश्चन है, A B, दोनों को सॉल्व करना है। इसमें बोला निम्नलिखित अवकरण, अवकरण का मतलब रिडक्शन होता है, रिडक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है, लॉस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन होता है। तो इस रिडक्शन में 2 अलग अलग रिडक्शन है, इस दोनों में कितने कूलम्ब की आवश्यकता होगी? जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, दोनों स्थिति में चार्ज चाहिए उसको, तो कितना चार्ज चाहिए? तो वो चार्ज आपको निकालना है, किसमें निकालना? कूलम्ब में निकालना है। तो चार्ज हम लोग कूलम्ब में निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है ए, देखिए ए में है एल्यूमिनियम Al3 प्लस, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को बदलना है एल्यूमिनियम में। 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, और इस एल्यूमिनियम आयन को बदलेंगे किसमें? एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए देखिए, यहाँ आयन है, ये एटम है, इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है, तो चार्ज खत्म कैसे करेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया? 3। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तब तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। जितना ये लॉस किया था उतना अगर गेन कर लेगा फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो 3 प्लस है, इसको क्या करिए? 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो लेने के बाद अब देखिए 3 प्लस और 3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट होगा? वो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, अवकरण अभिक्रिया है। और अवकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के बाद एल्यूमिनियम बनाया। तो बोला अब इस अवकरण में कितने कूलम्ब की आवश्यकता हुई, कितना कूलम्ब खर्च किए, तो ये रिडक्शन अभिक्रिया हो गया। तो आसानी से सॉल्व करेंगे इसे भी। देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। अभी ये बनाना था और इसे बनाने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन खर्च किए? 3 मोल। 1 मोल एल्यूमिनियम बनाना था और 1 मोल एल्यूमिनियम को बनाने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन खर्च किए? तो 3 मोल। तो जब 3 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ तो कितना मोल एल्यूमिनियम बना? 1 मोल। और आपसे यही पूछा 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने में कितने कूलम्ब की आवश्यकता होगी? तो चलिए आंसर मिल गया। आपने पढ़ा 1 मोल पर चार्ज कितना होता है? 96,500।
तो जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 96,500 कूलम चार्ज रहता है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहेगा? 1 मोल पर 96,500, तो 3 मोल पर कितना चार्ज? तो डायरेक्ट हम लोग चार्ज निकालेंगे, इसलिए Q बराबर चार्ज बराबर फॉर्मूला NF। N मतलब मोलों की संख्या। कितना मोल है? 3। और ये फेराड, 1 फेराड में कितना होता है? 96,500 कूलम। तो अब टोटल चार्ज मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 5 3 15 6 3 18 1 19 9 3 27 और 1 28, इतना कूलम हुआ। इसी को अगर आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं, पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो दशमलव यहां से खींच के यहां लाइए, 1 2 3 4 5 अंक पीछे लाएंगे, 2.895 और 10 का पावर, चूंकि 5 अंक पीछे लाए हैं तो 10 का पावर कितना होगा? 5। इतना कूलम हो गया। तो इस तरह से आप चार्ज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये पहला हो गया। और इसी तरह से इसमें निकालना, तो इसमें भी क्या है? 1 मोल कॉपर आयन है और उस 1 मोल कॉपर आयन को बदलना किसमें है? कॉपर में बदलना है। तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा। चलिए यहां ये काम भी कर लेते हैं। Cu2+, और इससे क्या बनाना है? कॉपर। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। लेकिन अभी आपको क्या करना है? इसको न्यूट्रल करना है। तो 2 जो लॉस किया था दिलवा दीजिए, मंगवा देते हैं, पड़ोसी से मांगेगा, कहीं ना कहीं तो लाएगा। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर। तो आपसे बोला गया कि 1 मोल कॉपर आयन को, 1 मोल कॉपर आयन को किसमें बदलना है? कॉपर में बदलना है। तो कितने कूलम की आवश्यकता होगी? यहां पर देखिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन खर्च किए? 2 मोल। तो कितना कॉपर मिला? 1 मोल। तो आपको तो सिर्फ ये निकालना था कि इसमें कितने चार्ज की आवश्यकता होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन खर्च किया 2 मोल, तो अब चार्ज निकालना है, इसलिए चार्ज बराबर NF। N मतलब मोलों की संख्या 2 है, F मतलब 96,500 कूलम। ये 96,500 कूलम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0 0 5 दूना 10 और ये 6 दूना 12 1 13 और ये 9 दूना 18 1 19, इतना हो जाएगा, इतना कूलम। इसी को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 10 के पावर के फॉर्म में लिखना चाहते थे, 1 2 3 4 5 1.93 10 टू दी पावर कितना? 5 कूलम। तो इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आप भी कोशिश करिएगा प्रॉब्लम सॉल्व हो। बड़ा ही आसान है, ज़्यादा घबराना नहीं, स्टेप वाइज काम करते चले जाइए। जब आप प्रोसेस में काम कर लेते हैं, बाद में इतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाता है कि वही चीज़ शॉर्टकट होने लगता है। बीच का 2-3 प्रोसेस आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं और सीधा आंसर तक पहुंचते हैं। तो वो एक ही बार में नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स का अभ्यास कर लेने के बाद ऐसा होने लगेगा। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर इस टाइप का आप भी करिएगा। यहां बोला है 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसको जमा करना है। कहां जमा करेंगे? तो इलेक्ट्रोड पर जमा करेंगे, जैसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने पढ़ा था। 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोड पर जमा करेंगे। अच्छा, जब कभी भी किसी को आप जमा करते थे तो वो जमा कैसे होता था? जब उससे आप करंट पास करवाते थे तब जमा होता था। उसी तरह से जब करंट पास कराएंगे, चार्ज पास कराएंगे, तब जाकर के एल्यूमिनियम जमा होगा। तो इतना एल्यूमिनियम आपको जमा करना है। तो इतना एल्यूमिनियम को जमा करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, कितना कूलम्ब चार्ज चाहिए, ये आपको निकालना है। तो यहां भी चार्ज ही निकालना है। यहां पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया होगा, इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया दी गई है और आपको निकालना है कि इतना जमा करेंगे तो कितना चार्ज
खर्च होगा। हम लोग रिएक्शन से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू हो जाए। अभी देखिए एल्यूमिनियम प्राप्त करना था तो कितना मोल खर्च हुआ है इलेक्ट्रॉन का? 3 मोल खर्च हुआ। ये 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन कितना एल्यूमिनियम जमा करेगा? 1 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल एल्यूमिनियम जमा करता है, लेकिन आपको निकालना है 40 ग्राम एल्यूमिनियम। उतना ग्राम हमें चाहिए और उसके लिए देखते हैं कितना चार्ज खर्च होगा। अब 1 मोल एल्यूमिनियम में कितना ग्राम होता है? 27 ग्राम पर मोल। मोलर मास, एटॉमिक मास इसका पढ़े आप। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 ग्राम पर मोल, 27 होता है इसका। अब 1 मोल में कितना ग्राम? 27 ग्राम। और 27 ग्राम प्राप्त करने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ? 3 मोल। तो 3 मोल पर चार्ज कितना? ई चार्ज पहले निकाल लेते हैं। Q बराबर NF फॉर्मूला से, NF N के जगह पर कितना? 3, F कितना? 96,500 कूलम। 27 ग्राम अगर आप जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आवेश खर्च होगा? 3 गुना 96,500 कूलम। लेकिन हमें 27 ग्राम जमा नहीं करना है, 40.5 ग्राम जमा करना है। तब कितना खर्च होगा इसको लिख लेते हैं। आपने 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 3री क्लास में पढ़े थे आप, एक एक नियम, उससे भी आप कर सकते हैं, या एक एक नियम का प्रोसेस आपने फास्ट कर लिया है तो डायरेक्ट स्टेप लिख लेंगे। अभी देखिए 27 ग्राम को जमा करने के लिए इतना चार्ज चाहिए, लिख लेते हैं। क्योंकि 27 ग्राम एल्यूमिनियम को जमा करने के लिए आवश्यक चार्ज बराबर 27 ग्राम को जमा करने के लिए चार्ज कितना चाहिए? तो चार्ज चाहिए 3 इंटू 96,500 कूलम। चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3 इंटू 96,500 कूलम। अब जब 27 ग्राम के लिए इतना चार्ज चाहिए तो 1 ग्राम के लिए कितना? इसलिए 1 ग्राम एल्यूमिनियम को जमा कराने के लिए आवश्यक चार्ज बराबर 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 3 गुना 96,500 बट्टा कितना? 27, इतना कूलम। लेकिन हमें 1 ग्राम का नहीं 40.5 ग्राम का निकालना है, इसलिए 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम को जमा करने के लिए आवश्यक आवेश, तो 3 गुना 96,500 बट्टा 27 गुना किससे करेंगे? 40.5। अब इतना कूलम टोटल हो जाएगा, यही तो निकालना था। 40.5 ग्राम में कितना चाहिए होगा कूलम? अब इसको आप गुना कर लीजिएगा। इसको अगर आप गुना करते हैं तो गुना करने के बाद ये डाटा आएगा 4.342 गुना 10 का पावर 5 कूलम। ये इसको सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो अब क्या करेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन और करिए तो पता चलेगा आपने सीखा या नहीं सीखा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी टाइप का है जैसा वो था। वहां भी एल्यूमिनियम था, यहाँ भी एल्यूमिनियम, लेकिन वहां पर था 40.5 ग्राम और यहाँ कितना है? 5.4 ग्राम। खाली 40 की जगह पर 5.4, बाकी प्रोसेस तो सेम होगा। ये कितना मोल है? सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो जाते हैं डायरेक्ट। 3 मोल है। ये कितना है? 1 मोल का कितना होता है? 27 ग्राम पर मोल इसका मास होता है। और ये चार्ज कितना हो जाएगा? 3 गुना 96,500। बस 27 ग्राम को जमा करने के लिए इतना चार्ज चाहिए, तो 5.4 को डायरेक्ट लिख लेते हैं। जैसा कि यहां देखिए, यहां पर था 3 गुना 96,000 बट्टा 27 गुना 40.5, तो सेम वही हो जाएगा, सब कुछ वही हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज
कुलम्ब की आवश्यकता, टोटल चार्ज Q, तो Q बराबर या कितना ग्राम के लिए 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम को जमा करने के लिए आवश्यक कुलम्बों की संख्या हिंदी में लिख दीजिए तो कोई समस्या नहीं होगा। कुलम्बों की संख्या, नंबर ऑफ कुलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, ऊपर में यह आ जाएगा 3 गुना 96,500 बट्टा में कितना होगा 27, और गुना कितना से करेंगे, तो वहां पर था 40.5, यहाँ है 5.4। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, 27 गुना 4 ये 0.2 हो जाएगा, तो ये 0.2 और 3 0.6 हो जाएगा, और ये 96,500 इतना कुलम। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 5.79 इंटू 10⁴ कुलम, टोटल आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना आपको। आइए कुछ क्वेश्चन और है ये, तो इसमें आप सेम उसी प्रोसेस से निकाल लेंगे जैसे कि 5 और 6 में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप सॉल्व करेगा कि यहाँ पर कितना मोल है, एक ही मोल है, ये कितना मोल है, एक ही मोल है। सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम पर मोल होता है, ये हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल, और ये तो 96,500 कुलम। अब यहाँ पर आप निकालिएगा तो कितना निकालना है, 4.6 ग्राम निकालना है, तो डायरेक्ट, इसलिए टोटल चार्ज निकालेंगे तो डायरेक्ट चार्ज लिख लेते हैं। चार्ज बराबर कितना होगा, तो ऊपर में कितना लिखिएगा, सीधा 96,500 बट्टा में क्या लिखिएगा 23, गुना कितना से करेंगे 4.6 से, तो ये कटेगा तो 0.2 आएगा। अब 96,500 को गुना करेंगे 0.2 से, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1.93 इंटू 10⁴ कितना आएगा 4। और ठीक इसी तरह से जैसा 5 किए, 6 किए, 7 किए, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कितना मोल, यहाँ 6 मोल है, और ये कितना है 2 मोल है, तो 6 मोल तो 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 96,500, और ये 2 मोल, तो 1 मोल का कितना होता है 27, तो 2 गुना 27 हो जाएगा ग्राम पर मोल। बाकी चार्ज जैसे उस सब में निकाले थे ऐसे ही निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आएगा, आप कोशिश करिएगा 5.36 इंटू 10⁵ कितना। तो जिस तरह से आपने पहले क्वेश्चन को किया है उसी क्रम में आप इसको सॉल्व करें तो क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये सेट 1 था न्यूमेरिकल का, ऐसा ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी बहुत सारा सेट आएगा, धीरे धीरे हम लोग उस सब पर काम करेंगे। बाद में ऑब्जेक्टिव का भी सेट करेंगे, प्रयास रहेगा अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव का सेट रहे, न्यूमेरिकल भी रहे। तब तक आप स्टडी करते रहिए, इन सब चीज़ों को सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।